आमोदकर सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यार से चैनल संघर्ष पर। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड जे एडवांस में आए हुए क्वेश्चन थोड़े देखे थे। आज हम लोग जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, जितने कंसेप्ट देख चुके हैं, उससे रिलेटेड जो जे एडवांस में क्वेश्चन आए हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे। तो मैंने 2 क्वेश्चन दे रखे हैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। पहले मैं देख लूँ कि मेरी वीडियो बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है। तो आपको बताना है कि देखिए मुझे R2 में करंट जीरो करना है। सुन लीजिए, R2 में I की वैल्यू जीरो करनी है, करंट की वैल्यू। तो कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, 4 ऑप्शन है मान के चलिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपको बताना है किन किन सिचुएशंस में R2 में करंट जीरो होगा और दूसरा वाला सर्किट का आपको पूरा छिन-भिन करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो आप ट्राई करिए, क्या क्या बताना है वो मैं पूछ लूंगा, आपको पूरा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो अब पहले वाले में जो सिचुएशन है वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी है, प्लीज ट्राई करिए। हट जाता हूँ, ठीक है। तो कर लिया होगा, आई होप सो। चलिए मेरी बारी, थोड़ा मैं अभी इस जगह पे ले लेता हूँ क्योंकि कंडीशंस देखनी है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन है आपकी ये वाली, ओके। V1 बराबर V2, R1 बराबर R2 बराबर R3। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले अपना जो बेसिक लॉ है उससे खेल खेलते हैं। जैसे भाई मुझे R2 में करंट जीरो करना है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ जीरो मान लेता हूँ। यहाँ जीरो ऑलरेडी हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा। यहाँ x मान लेते हैं, ये x प्लस V2 हो जाएगा। ये सब चीज़ आप लोग भी जानते होंगे, है ना। अब आपको क्या करना है, इस नोड पे इक्वेशन बना देता हूँ मैं सारी। तो x बाई R2 प्लस x माइनस V1 बाई R1 प्लस x माइनस x प्लस V2 माइनस 0 अपॉन R3 इज इक्वल टू 0। ये तो बिल्कुल मैंने किरचॉफ्स करंट लॉ का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे कंसेप्ट देख लीजिए, किरचॉफ्स करंट लॉ। आपके पास कोई केवीएल वाला इक्वेशन है तो उससे भी जा सकते हैं। मैं तो केसीएल का एक इक्वेशन दिख रही है, x माइनस 0 बाई R2 x माइनस V1 बाई R1 x प्लस V2 माइनस 0 अपॉन R3 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सही। तो मुझे करंट करना है, अब इन सिचुएशन से इस इक्वेशन में हमें मैच करना है। चले, अगर x जीरो आ गया, देख लेता हूं, अगर x जीरो आ गया, जीरो जीरो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो मुझे x की वैल्यू देखनी है जीरो किस किस केस में आ रही है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट था, बस इक्वेशन में पुट करना है। R1 बराबर R2 बराबर R3 है, ठीक है। तो मैं इसे कुछ R मान लेता हूं। अगर ये तीनों बराबर हैं तो डिनोमिनेटर सबके बराबर है, सीधे ऊपर ऐड कर सकते हो, इसको उधर भेजोगे जीरो आ जाएगा। इतनी बेसिक मैथ्स आती होगी। x प्लस x 3x माइनस V1 प्लस V2 बराबर 0। अच्छा, V1 बराबर V2 है तो ये कट जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ रही 0। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन मैच करेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। मैं डर से चमका दूँ, आप आगे ट्राई करिए। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं थोड़ा रख कर देता हूँ। चलिए, हाँ जी, तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है। अरे मैंने इक्वेशन भी रख कर दी क्या, अरे यार वापस से बनानी पड़ेगी। x माइनस V1 बाई R1, इसको नहीं रख करना चाहिए था, कोई नहीं, 2 मिनट में बन जाएगी। x माइनस 0 बाई R2 प्लस x प्लस V2 अपॉन R3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बन जाएगा x माइनस V1 बाई R1 x माइनस 0 बाई R2 x माइनस x प्लस V2 बाई R3, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन को मैच कराते हैं। पहले तो R1 बराबर 2 R2 बराबर R3 है, ठीक है। मतलब R1 जो है R2 का दुगना है, R3 जो है R2 का दुगना है, R1 R3 के बराबर है। तो मैं R2 को क्या ले लेता हूँ, R ले लेता हूँ, और ये दोनों उसके दुगने हो जाएंगे, है ना। मैं क्या लेने वाला हूँ, अगर देखा जाए तो इसको मैं R ले लेता हूँ। ये क्या हो जाएगा 2R, ये क्या हो जाएगा 2R। भाई देखो R1 ऐसे अगर दिया रहता तो आपको कंक्लूड करना आता है ना, R2 को R ले लीजिए, R1 2R, R1 R3 के बराबर है, R2 2R। मुझे करना क्या है, बेसिकली इस चीज को 2 से मल्टीप्लाई करना है। देख लेता हूँ, x माइनस V1 प्लस 2x प्लस x प्लस V2 इज इक्वल टू 0। अच्छा,
V1 अभी भी V2 के बराबर है, माइनस V1 प्लस V2 क्या, x 2x 4x बराबर 0, x बराबर 0, यानी कि बिल्कुल सही आ रहा है, ये वाला भी बिल्कुल आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज करते हैं, तीसरी कंडीशन को। देखिए 2R1 बराबर 2R2 बराबर R3, यानी कि R3 जो है इन दोनों का दुगना है और ये दोनों आपस में बराबर हैं। यानी कि अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो ऐसा है कि मैं यहाँ दिखा देता हूँ, इन दोनों को मैं R ले लेता हूँ और इसको मैं 2R ले लेता हूँ। क्या किया मैंने, इसको R ले लिया, इसको R ले लिया, तो क्या होगा, इन दोनों का दुगना 2R। मुझे इन दोनों को आपकी बात 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2x माइनस 2v1 प्लस 2x प्लस x प्लस v2 इक्वल टू 0, 2x 4x 5x, v1 क्या है 2 टाइम्स ऑफ v2 है, 2 टाइम्स ऑफ v2 करोगे तो माइनस 4v2 प्लस v2 माइनस 3v2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आएगी 3v2 अपॉन 5। क्या 0 आ रहा है, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि V2 में कुछ ना कुछ तो नोन होगा ना, क्योंकि बैटरीज का पोटेंशियल 0 नहीं दे रखा है। ठीक है, तो इसको रख कर दूं। चलिए देखिए, जे एडवांस में बेसिक लेवल के आपके सवाल आ रहे KCL पे, बिल्कुल आपको जिसको KCL आता है 2 मिनट का सवाल है, बस बताने में टाइम लग रहा है, बाकी तुरंत चेक करिए। अब आखिरी ऑप्शन R2 जो है R3 के बराबर है और ये 2R1 के बराबर है। यानी कि मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, दोनों 2 टाइम्स ऑफ R1 है, R1 को मैं A ले लेता हूँ, है ना, R1 को A ले लेता हूँ तो ये दोनों दुगने हो जाएंगे, 2R2 हो जाएगा। बस समझे। अब ऐड कर लेता तो इसको मुझे 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x माइनस 2v1 प्लस x प्लस v2 बराबर 0, 2v1 बराबर v2, 2v1 बराबर v2 कट जाएगा, 2x 3x 4x बराबर 0, x बराबर 0, बिल्कुल 0 ही चाहिए था। तो इसका सही आंसर जो आ रहा है वो ABD आ रहा है। ठीक है, तो जिसका आया हो चेक कर लीजिए, बिल्कुल बढ़िया सवाल। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। मेरी बात समझ में आई ना, सवाल क्या कहना चाह रहा था। चलिए ये वाले तो नीट भी कर सकते, नीट वाले भी कर सकते थे, बेसिक सा था। चलिए तो ये सवाल दे रखा है मैंने, इसको चेक करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए। मैंने बोल दिया था मतलब किस किस ब्रांच में क्या क्या करंट फ्लो करेगा, टोटल करंट कितना फ्लो करेगा, सब बताना है। ट्राई करिए, हो गया। चलिए तो भैया सिंप्लीफाई करने के लिए आप लोगों ने वो वाला, मतलब आप लोग को शायद मैंने तो नहीं पढ़ा, लेकिन सबसे पहले टीचर्स लोग वही पढ़ाते हैं KCL पे। जैसा मैंने देखा कि बोर्ड में KCL का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कराते हैं, बोर्ड्स में बात कर रहे हैं। और जो एक वो नहीं होता, मिरर रख देंगे, अगर सिमेट्री दिख रही है तो एक मिरर रख दो, ऐसा पढ़ाते होंगे आप लोग स्कूलों में, है ना, एक मिरर रख दो, अगर सिमेट्री दिख रही है तो एक मिरर रख दो, है ना। अब मिरर के हिसाब इधर से देखोगे तो इसमें जो करंट आ रहा है वही इसमें आएगा, इसमें जो आ रहा है वही इसमें आएगा, है ना। यही सिमेट्री दिखाते हैं ना मिरर्स में। मिरर क्या होता है, जो इधर इधर है इधर बना देता है ना वही चीज उतने डिस्टेंस पे। ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो और अच्छा मिरर के एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग। फिलहाल बात यहाँ पे है कि मिरर रख देते हैं क्योंकि सिमेट्रिकल सर्किट है। कैसे देखा, 4 4 2 2, तो मिरर कब रखना है, जब आपको सिमेट्री दिख रही हो, ऐसे ना रख देना हर जगह। ठीक है, तो मिरर रख दिया। इससे पता क्या चला कि जितना करंट 2 में जा रहा है उतना करंट 2 से वापस निकल रहा है। जितना करंट 4 से जा रहा है उतना ही करंट 4 से जा रहा है, मतलब बीच में ये जो है इससे कोई करंट पास ही नहीं हो रहा है। अच्छा, तो मतलब करंट पास ही नहीं हो रहा है तो हटा दो भाई। अगर सोचो, खुद दिमाग लगाओ, अगर कोई थोड़ा डाउट आ रहा हो खुद दिमाग लगाओ। यहां से करंट जा रहा है, एक नोड है, अगर यहाँ पे करंट चला गया तो कम हो जाएगा, यहाँ पे आगे आगे कम हो जाएगा कि नहीं, ये बात मानते हो कि नहीं आप लोग, मानते हैं। अगर यहाँ कम हो जाएगा तो फिर यहाँ पे उतना बराबर कैसे होगा, है ना। इसलिए इन दोनों ये सब दिखाने के लिए हैं, इनमें से कोई करंट पास हो नहीं रहा बेसिकली। हटा दूं, तो इन दोनों को हटा देता हूं और अब ये सवाल आपके लिए बिल्कुल एक क्लास 10 का सवाल बन चुका है। बस जो ये देख गया उसका काम खत्म है, क्लास 10 का सवाल बिल्कुल बन चुका है।
आप इसको आप बहुत आराम से कर सकते हो। 2 2 2 6 4 4 4 12, तो भैया 6 12 12 6 72 अपॉन 12 प्लस 6 18, 18 म्हणजे 18 को जा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 आ रहा है, तो 12 अपॉन 4 और 1 जा 4 3 जा 3 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो I1 की वैल्यू जो है 3 एम्पियर है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? चेक कर लीजिए। और अच्छा, अगर I1 3 एम्पियर है तो मुझे बस थोड़ा पोस्टमार्टम करना था इसका, मतलब ब्रेक डाउन करना था, ठीक है, कोई गलत ना समझ ले, ठीक है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम को तोड़ना, मतलब समझ लीजिए, आप समझ सकते हो। तो I1 3 एम्पियर आ गया। नेक्स्ट पार्ट, अब जो है मुझे बताना I2 कितना है। तो I2 बताने का क्या तरीका होता है भाई, जो करंट आ रहा है पहले फिर इनवर्स रेशियो में कर दो, ये 12 अपॉन 12 प्लस 6 18, ठीक है, 3 1 जा 3 6 जा 6 1 जा 6 2 जा। तो I2 की वैल्यू क्या है 2 एम्पियर, ठीक है। ओम साई राम। चलिए अब एक नेक्स्ट सवाल, मतलब इसी में सवाल तो था एडवांस में कि बताइए इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा कि इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा, ये सवाल था। मतलब था कि इसका ज्यादा पोटेंशियल दे रखा है तो आपको बताना था सही है कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं दोनों का पोटेंशियल, देखता हूँ बहुत बेसिक तरीके से। यहाँ 0 मान लो, ये 0 12 12, करंट कितना फ्लो कर रहा है यहाँ से मुझे बताओ भाई। इधर 3 आ रहा था, ये 3 एम्पियर आ रहा था, इधर 2 एम्पियर गया, तो इधर कितना गया 1 एम्पियर। बात मानते हो? अगर 1 एम्पियर गया तो इससे पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना हुआ 4 वोल्ट का, है ना, 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आया है, ध्यान रखिएगा। तो अगर यहाँ 12 है तो यहाँ कितना होना चाहिए 8 वोल्ट होना चाहिए इस पॉइंट का पोटेंशियल भाई, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 4 आ रहा है। चलिए इधर देखते हैं, इधर से 2 एम्पियर गया, 2 एम्पियर से 2 ओम है, तो 4 वोल्ट का यहाँ भी आना चाहिए, ये 8 वोल्ट यहाँ भी आना चाहिए। तभी देखिए करंट फ्लो नहीं कर रहा था, क्यों? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है, समझे? बात समझ में आई? अगर यहाँ पे रजिस्टर था, करंट क्यों नहीं फ्लो कर पा रहा था, मैंने क्यों हटा दिया? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम आ रहा है। अब यहाँ से सुनिए भाई, 2 एम्पियर कर रहा है, यहाँ पे 2 2 4 वोल्ट फिर से आना चाहिए, ये 8 है तो ये 4 होगा, फिर से 4 वोल्ट है, तो किसका पोटेंशियल ज्यादा आ रहा है? ऑफकोर्स क्यू का, वी क्यू जो है ग्रेटर देन वी एस है। ये सवाल था। बस हम लोगों ने जब ब्रेक डाउन कर लिया प्रॉब्लम को, तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं। जैसे देखिए इसके क्रॉस 4 का आना चाहिए, 4 0 आ रहा है, यहाँ पे 8 है, 1 एम्पियर कर रहा है, यहाँ पे फिर 4 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 4 4 बराबर आ रहा है, इसलिए करंट नहीं फ्लो किया। फिर 4 वोल्ट का यहाँ पे आना चाहिए, 4 0, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब यहाँ से वो कुछ भी पूछ ले आपसे, क्या क्या पूछ सकता है सुन लीजिए। इसके क्रॉस क्या पावर डिसिपेट हो रही है, पूछ सकता है ना। पावर का फॉर्मूला आपको होता है I²R। चलो एक सवाल और जो एडवांस का ले लेते हैं। तो 24 वोल्ट बैटरी दे रखी है आपको, ये 2 किलो ओम है, ये 6 किलो ओम है, और ये कितना था 1.5 किलो ओम है, ठीक है। तो चलिए इसको ट्राई करिए, जैसे उसको ब्रेक डाउन किया था वैसे इसको करिए, चेक करिए। चलो मेरी बारी। चलिए तो बहुत बेसिक सा है, जैसा आप लोग करते हैं। और भाई यहाँ से करंट निकालो, यहाँ पे 2 हैं, एक ये पैरेलल में, तो इनका क्या आएगा 6 × 1.5, 6 + 1.5, 15 6 90, 8.9, 7.5, 15 5 जा 15 6 जा 6/5 आ रहा है, 2 के साथ सीरीज में आ रहे हैं, तो कर दीजिए 6/5 + 2, 5 10 16/5, ठीक है, किलो ओम। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, किलो ओम दे रखी है। हो गया, करंट निकालना है, करंट निकाल लेते हैं भाई। 24 16 × 5, 8 2 जा 8 3 जा, ठीक है, 3 5 जा 15, 15/2, ये आपका आएगा 7.5। अच्छा ध्यान रखना, नीचे किलो है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा मिली, ये बात जानते हो ना, 7.5 मिली एम्पियर। भाई नीचे 10⁻³ है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻³ देखिए आप इधर वीडियो में बिल्कुल सही आ रहा है, 7.5 मिली एम्पियर। अब ब्रेक डाउन कर लीजिए, आपसे कुछ भी पूछ ले, क्या क्या पूछ सकता है वो तुमसे,
क्या क्या पूछ ले, कोई पावर पूछ लेगा, ये बताओ यहाँ पे पावर क्या हो रही है, तो आप सर करंट बता दो कितना फ्लो कर रहा है। जैसे दिखा रहा हूँ, अब यहाँ पे जैसे करंट कितना फ्लो कर भाई, यहाँ से तो आपका कितना कर रहा था 7.5 मिली एम्पियर कर रहा था, बहुत अच्छी बात है। अब इन दोनों में फिर इनवर्स रेशियो में बटेगा, जैसे 7.5 है, मुझे पता करना है इसमें कितना कर रहा है, तो इनवर्स रेशियो में बांट देते हैं। 1.5 यहाँ पे आ जाएगा, है ना, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ रहा है 7.5, तो 1.5 मिली एम्पियर यहाँ से करेगा। करंट कहाँ था ये, 7.5 कह रहा हूँ, 7.5 मिली एम्पियर है, 1.5 मिली एम्पियर यहाँ से करेगा, बचा कितना, अरे 7.5 में से 1.5 घटा दिया, 6 करेगा यहाँ से, 6 मिली एम्पियर। चेक कर लूँ यहाँ पे भी, चलिए चेक कर लेता हूँ। इनवर्स रेशियो में बांट दीजिए, हाँ कितना था 7.5 था, इनवर्स रेशियो में बांटेंगे तो 6/7.5, देखिए 6 मिली एम्पियर आ रहा है। चलिए पावर निकालिए, तो I स्क्वायर R कर देंगे, हाँ बस वही पूछा गया, एडवांस में कुछ नहीं पूछा गया था। तो देखिए क्लास 10th वाले बच्चे थोड़ा अगर ये वाला तो कर लेते मेरे ख्याल से, क्लास 10th वाले बच्चे भी, क्योंकि क्लास 10th में इतना तो पढ़ा देते हैं। हाँ ये थोड़ा दिक्कत पड़ता है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, क्योंकि थोड़ा सिमेट्रिकल क्लास 10th में नहीं पढ़ाया जाता है। और जो पहले वाला सवाल था वो तो ना कर पाते हैं, उसमें तो KCL लग रहा था, या KVL भी लग सकता है, मैंने KVL से ट्राई नहीं किया, KCL से जब आपके एक इक्वेशन में काम हो रहा है, देखिए जो भी काम करिएगा लेंदी वो अभी करिएगा, एग्जाम में शॉर्टकट ही लीजिएगा। मतलब आपको अगर कोई सरल तरीके से आंसर आ रहा है तो उसी से करिएगा, वहां पे अपनी बहादुरी मत दिखाने लग जाइएगा। तो खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ओम साई राम।